दोस्तों, जब से भारत और रूस के बीच S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हुई है, तब से काटसा सैंक्शन का मुद्दा हाईलाइट हुआ है। अमेरिका लगातार भारत को रूस से ये डील ना करने के लिए कह रहा था और डील होने के बाद भारत को लगातार काटसा सैंक्शन लगाने की धमकी दे रहा था। जहां भारत को नवंबर महीने में S-400 की पहली यूनिट मिलने जा रही है, वहीं आज अमेरिका भारत के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। S-400 को लेकर अमेरिका ने टर्की तक पर सैंक्शन लगा रखा है, लेकिन वही अमेरिका भारत के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहा है और चाहकर भी भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल 2018 में S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर रूस से समझौता हुआ था। यह समझौता 5.5 अरब डॉलर का था और इस समझौते के तहत भारत रूस से 5 S-400 सिस्टम खरीद रहा है। वहीं यह मिसाइल सिस्टम इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। यहां तक कि इजरायली आयरन डोम भी इसके सामने बच्चा ही है। हालांकि रूस ने S-500 को भी बना लिया है और वो ये दावा करता है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारत और रूस के बीच S-400 सिस्टम को लेकर समझौता हुआ, ठीक वैसे ही अमेरिकी नेताओं का पारा काफी ज्यादा चढ़ गया था और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और वहां से प्रतिबंध की धमकियां आने लगी थी। लेकिन भारत ने पूरी तरह से अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया था। अमेरिका, रूस और भारत के बीच हुए इस समझौते से इतना नाराज आखिर क्यों है और क्यों प्रतिबंध भारत पर लगाना चाहता है, तो इसकी एक बहुत छोटी सी वजह अगर मैं आपको बताऊं तो भारत और अमेरिका के बीच रक्षा में कई बड़े बड़े समझौते हुए हैं। अमेरिका का यह कहना है कि भारत उसका रणनीतिक पार्टनर है, इसलिए वो उन देशों से डील नहीं कर सकता जो उसके दुश्मन है और इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस ने बाकायदा एक कानून तक बनाया जिसका नाम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसको काटसा भी बोलते हैं। अमेरिकी नेताओं का कहना है क्योंकि भारत और रूस के बीच S-400 सिस्टम को लेकर करार हुआ है, इसलिए इस कानून के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लेकिन अमेरिका ऐसा कर नहीं पा रहा। इस प्रतिबंध से भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, इसलिए उस पर हम बात नहीं करेंगे। फिर भी मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अमेरिका भारत पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पा रहा, इसके पीछे का कारण खुद अमेरिकी सेनेटर्स ने चिट्ठी लिखकर अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया है कि भारत पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाना चाहिए। इस चिट्ठी को अमेरिका की दोनों राजनीतिक पार्टी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों ही पार्टी के सेनेटर्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखी है और उनसे अपील की है कि भारत पर किसी भी हाल में प्रतिबंध न लगाए। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है उसने पूरी दुनिया को भारत की ताकत से रूबरू करा दिया है। दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जॉन कॉर्नी और डेमोक्रेट सीनेटर मार्क वार्नर ने चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापक सहयोग के लिए भारत काफी अहम है, इसलिए इस आधार पर भारत को छूट दी जाए। इस चिट्ठी में लिखा है कि हम मानते हैं कि प्रतिबंधों को माफ करने के लिए आगे राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्य है, लेकिन भारत को माफ कर दिया जाए। दोनों ही सेनेटर्स ने लिखा है कि अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने, साइबर हैकिंग का जो कानून रूस को जवाबदेही ठहराने के लिए बनाया गया था, उसके रास्ते में भारत आ रहा है। इसके बावजूद भारत पर प्रतिबंध लगाना अमेरिका के हित में नहीं है। भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए रूस को $800 मिलियन का डाउन पेमेंट भी कर दिया है और इसकी डिलीवरी नवंबर-दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अमेरिकी सीनेटर्स ने भारत की शक्ति को बताते हुए कहा है कि अगर भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो इससे अमेरिका को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका S-400 की डील से कितना परेशान है वो इस बात से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने नाटो सदस्य तुर्की को भी नहीं बख्शा था। अमेरिका ने तुर्की को कोई छूट नहीं देते हुए पिछले साल तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, साथ ही अपने F-35 प्रोग्राम से भी उसको बाहर कर दिया था। लेकिन अमेरिकी सेनेटर्स ने भारत पर प्रतिबंध को लेकर यह साफ कहा है कि हम अमेरिका की चिंताओं को समझते हैं, लेकिन अगर भारत पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो भारत से सहयोग को झटका लगेगा। उन्होंने लिखा है कि हम मानते हैं कि काटसा प्रतिबंधों के लागू से भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, जबकि इस प्रतिबंध से रूसी हथियारों की बिक्री नहीं रुक सकती। हाल ही में अमेरिका ने अपनी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी आर शर्मन को भी भारत दौरे पर भेजा था और इस दौरे का मेन मकसद काटसा प्रतिबंध ही था। भारत में उन्होंने NSA अजीत डोवाल और विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की, जहां पर भारत ने अपना रुख क्लियर करते हुए साफ बता दिया कि हम S-400 डील से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हालिया हालात को देखते हुए अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने की सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि अमेरिका पहले ही टर्की, फ्रांस जैसे अपने खास मित्र देशों से रिश्ते खराब कर चुका है। वहीं रूस और चाइना अमेरिका के खिलाफ एक ही टेबल पर दिखाई देते हैं। वहीं अमेरिकी पार्लियामेंट से भी भारत के पक्ष में ही आवाज उठ रही है। इन सबको देखते हुए यह लगभग तय है कि काटसा सैंक्शन भारत पर नहीं लग सकता, क्योंकि प्रतिबंध लगाकर अमेरिका सिर्फ अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। दोस्तों, ये भारत की कूटनीति का ही नतीजा है कि अमेरिका अपने ही कानून को भारत पर लागू करने से डर रहा है और आज भारत के सामने अमेरिका नतमस्तक दिखा
दिखाई दे रहा है। वहीं आज दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जिसके साथ रूस है तो अमेरिका भी उसकी जेब में है और इसे हम भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत कह सकते हैं। इस पर दोस्तों आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।